बलोच यकजहती कमेटी को जलसा करने क्यों नहीं दिया जा रहा था? सिर्फ इसलिए कि गवादर एक सेंसिटिव जोन है या रेड जोन है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेड जोन है, लेकिन वहां पर जलसे होते हैं, तो फिर गवादर क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या बलूचिस्तान का हिस्सा नहीं है? जनाब स्पीकर, जब मुल्क एक है तो दस्तूर भी एक ही होना चाहिए। किस तरह मुजाहिरीन को तंग किया गया, उसी जलसे से 2 दिन कबल अमन व अमान की सूरत हाल पर एक से रासिल गुफ्तगू हुई, असेंबली का इजलास हुआ, लेकिन ठीक 1 दिन बाद अमन व अमान की सूरत हाल हुकूमत ने खुद बिगाड़ी या नहीं बिगाड़ी कि बसों पर फायरिंग की गई। वो मुजाहिरीन शिरकत के लिए पुरअमन तौर पर जा रहे थे, उनके साथ खवातीन थी, उनके साथ बच्चे थे, लेकिन गाड़ियों पर स्ट्रेट फायर करके एक खौफ व हिरास का माहौल फैलाया गया। ये कहाँ का इंसाफ है और ये किस आइन में लिखा है जनाब स्पीकर? इसी तरह जनाब स्पीकर, खवातीन ने रोडों और सड़कों पर जो है वो रातें गुजारी, ना उनके साथ पानी था, ना उनके साथ खाने को कुछ था। तो एक रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने शहरी को जो है वो हकूक दे, वो हक दे जिसका वो हकदार है। आप देखें तलार चेक पोस्ट पर, इसी तरह मस्तुंग में, कीच में, किन किन एरिया में जो है वो शेलिंग नहीं की गई, कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग शहीद हुए। आप जाए सिविल ट्रॉमा सेंटर में देखें कि आज भी एक मरीज जो है उसको सर पे गोली लगी है, वो आज जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। क्या रियासतें ऐसी होती है? रियासत तो माँ का किरदार अदा करती है। क्या हुकूमतें ऐसी होती है? मुअज़्ज़िब माशरे में तो मैंने ऐसी हुकूमतें नहीं देखी है जनाब स्पीकर। और जनाब स्पीकर, BYC के जलसे से 1 दिन कबल पूरे बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के हर इलाके में, बलूचिस्तान के हर शहर में एक जबरदस्त किस्म का क्रैकडाउन किया गया। 500 से ज्यादा अफराद जो है वो गिरफ्तार भी किए गए, जिबरी तौर पर लापता भी किए गए। और इसी तरह हमारे नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा गवादर के अशरफ हुसैन, उसके घर पर भी कल रात सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से हमला हुआ है। चादर और चार दीवारी की तकद्दुस की पामाली की इजाजत कोई भी शख्स नहीं देगा, चाहे इस मुल्क का शहरी हो, चाहे हुकूमत का हो, चाहे अपोजिशन का हो, और हम भी नहीं देते हैं। 4 दिन से पूरा सूबा बंद है, हड़ताल है, हुकूमत की जानिब से हड़ताल हुआ है। ऐसा तो हमने किसी डिक्टेटर के टाइम पे भी नहीं देखा जनाब स्पीकर। कारोबार मफलूज है, बसेस के मालिकान परेशान है, इसी तरह लोगों को सेहत की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं है, स्कूल तक बच्चे नहीं जा सकते हैं। आप अमन व अमान की सूरत हाल को बनाने के बजाय क्यों बिगाड़ने पर तुले हैं? हम यही मुतालिबा करते हैं कि जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको जो है वो रिहा किया जाए। और जनाब स्पीकर, हम जो है हमने पहले दिन ये वाजिया किया था, इस असेंबली फ्लोर पर हमने वाजिया किया था कि हम बिल्कुल हुकूमत के हर उस पॉजिटिव फैसले को, हर उस पॉजिटिव इकदाम को तहे दिल से वेलकम करेंगे। न सिर्फ वेलकम बल्कि हर उस इकदाम को जो है ना हम उसके साथ खड़े होंगे जो बलूचिस्तान के हवाम के हकूक के लिए एक मुस्बत फैसला होगा। लेकिन जनाब स्पीकर, गुज़िश्ता दिनों जो हुआ मुजाहिरीन के साथ, जलसों वालों के साथ, जहां मस्तुंग में, क्वेटा में जो हुआ, हम इन तमाम वाक़यात की न सिर्फ मुज़म्मत करते बल्कि भरपूर अल्फाज में इसकी हम मुखालिफत भी करते हैं। जनाब स्पीकर, हम पुरअमन सियासत करते हैं, हम अदम तशद्दुद के पैरोकार है, हम मीर गौस बख्श बिजिंजो के पैरोकार है, जो मुज़ाकिरात पर यकीन रखते थे, जो यही कहते थे कि हर मसला मुज़ाकिरात के जरिए हल हो सकता है। तो हम आज फिर से यही कहते हैं, इस हुकूमत को कहते हैं, वज़ीर आला साहब को कहते हैं कि खुदारा बलूचिस्तान के मसले को मुज़ाकिरात के जरिए, टेबल टॉक के जरिए हल किया जाए, ताकि ये जो तशद्दुद और नफरतों का एक माहौल है ये कम हो। और जनाब स्पीकर, आखिर में यही कहना चाहूंगी कि हम नेशनल पार्टी के प्लेटफॉर्म से, इस असेंबली के तवस्सुत से यही कहना चाहूंगी कि हम अवाम के हकूक का, अवाम के साइल व वसाइल का, अवाम के बलूच अवाम के बका का और यहाँ की
قوموں کا مقدمہ ہم اسمبلی کے اندر بھی جمہوری انداز سے لڑنے کے داعی ہے، اسمبلی کے باہر بھی، اور بلوچستان سمیت پاکستان کے ہر پلیٹ فارم پر. بہت شکریہ. تھینک یو میڈم.